और जिस समय किसी नारी को तुम बेटी कह करके बोलिए, बिना मिश्री खाए मुंह मीठा हो जाता है। उसको दीदी कह करके बोलिए, उसको मैया कह करके बोलिए, बिना मिश्री खाए हुए मुंह मीठा हो जाता है। मेरा होता है ना रोज। मनुष्य जीवन मिला है, अपनी इंद्रियों को पवित्र रखिए। ऐसे पहनावा पहनिए लगे कि बिल्कुल हमारी बहन है, माँ है। ऐसा पहनावा आपको देख करके लगे संभ्रांत परिवार की बेटी है। ऐसा कुछ आपको देख करके तुम्हें पूजने का मन हो, तुम्हारे चरण छूने का मन हो। ऐसा लगे कि मेरे आगे मेरी बहन आके खड़ी हो गई है, मेरी बेटी, मेरी माँ आके खड़ी हो गई है। आपके परिधान इतने अच्छे, आपकी पोशाक इतनी बढ़िया हो। संभ्रांत परिवार की जो माताएं बेटियां होती हैं, वस्त्र ऐसे पहनती हैं जिनका उदर कोई देख नहीं सकता। जो एक नंबर, अब मैं क्या बोलूं, मुझे अच्छा लगता नहीं है। कुछ तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, वो घूम रही हैं, कोई हमारा पेट देख लो, कोई हमारा उदर देख लो। वो एक कंस की मां थी जिसका नाम था पवन रेखा। सुनिए, पवन रेखा उसका नाम था। उसका पहनावा, गर्भ में संतान थी, पियर गई थी। गर्भ में संतान हो, पियर मत जाना बिल्कुल भी। मेरी बात मान लेना, याज्ञवल्क्य स्मृति से बोल रहा हूं। गर्भ में औलाद हो, गर्भ में संतान हो, मायके मन जाना। और मैं उन माताओं को भी कहूंगा कि बेटी को उस समय घर मत बुलाना। इसलिए मत बुलाना क्योंकि पियर में, मायके में बेटी स्वतंत्र रहती है। वो चाहे जहां जाती है, चाहे जहां बैठती है। गर्भस्थ शिशु के ऊपर यदि किसी की गलत आदमी की दृष्टि भी पड़ गई तो होने वाली संतान के संस्कार विपरीत हो जाएंगे। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वो कथा आती है कि वो पवन रेखा उसका नाम था, उग्रसेन की पत्नी थी। उसकी सास ने बहुत मनाया, कहा बेटा तेरे संतान होने वाली है और तू पियर ना जा। लेकिन वो नहीं मानी और वो चली गई। अब चाचा के यहाँ बैठो, के यहाँ बैठो, अड़ोसी पड़ोसियों के यहाँ कहीं भी बैठो, वहां तो सब स्वतंत्र ही होता है। और वह बगीचे में चली गई। उसके उदर के ऊपर, सुनिए, उसके उदर के ऊपर एक द्रुमिल नाम के निशाचर की दृष्टि पड़ गई। उस बगीचे में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था द्रुमिल। तो उसका वस्त्र ऊपर उड़ रहा था, उसका उदर दिख रहा था, और उदर के ऊपर दृष्टि पड़ गई। जहां एक महापुरुष को जन्म लेना था, द्रुमिल राक्षस की दृष्टि से एक कसाई कंस पैदा हो गया, सिर्फ दृष्टि डलने से। इसलिए संभ्रांत परिवार की तो बेटियों को, बहुओं को बहुत लाज लज्जा में, शीलता में, चरित्रता में अपना जीवन जिया जाए तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। नारी का श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ उसके पति के लिए होता है। ये सब दुनियादारी की ऐसे शौक मत कीजिए जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो। बाल नारी के बड़े हुए हों तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा शोभता और सौभाग्य का प्रतीक है। चोटी जितनी लंबी होगी तुम्हारा भाग्य उतना ही ज्यादा प्रखर होगा। नाखून कम से कम छोटे नाखून रखिएगा। अभी मैं किसी दिन कथा में बोल रहा था, लंबे नाखून लीवर को डैमेज कर देते हैं। आयुर्वेद की बात माननी पड़ेगी आपको। इसका सीधा असर लीवर के ऊपर होता है। ऐसा मत कीजिए, मेरी बात मान लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं एक बच्चा होता है, वो नारी इतनी कृसाय हो जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है, बिल्कुल ऐसे हो जाती है, बिल्कुल ऐसी दुबली सी पतली सी। मैं पाम नहीं छुपाता क्योंकि मेरे पाम सब फटे हुए पड़े हैं, बड़े बड़े तलवार जैसे नाखूनों के द्वारा। तो हम अपने कुछ तो संस्कारों को हम जिंदा बचाए रखें। मैं गोवर्धन लीला की बात, सिर्फ मैं गोवर थाप के परिक्रमा करने वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये तो सब दुनिया जानती है। लेकिन इन कथाओं का एक जो सार है, एक तरफ हम पूजा करें, एक तरफ कुकर्म करें, क्या मतलब है? वृंदावन जैसी जगह पर, हरिद्वार जैसी जगह पर वहां जाएं, आदमी कुकर्मी बन के रहे। पति और पत्नी तीर्थ में जाते हैं, उनको तो ध्यान भी न रहे कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी शादी हो गई। तीर्थों में जाएं, बीच में 3 फीट का गैप लेकर के सोएं। तीर्थ में जाएं क्योंकि तीर्थ में किया गया पुण्य अक्षय फल देता है और तीर्थ में किया गया अपराध वज्र की तरह हो जाता है।
मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, तीर्थों में पति पत्नी उनका तो संबंध आत्मीयता का है। तीर्थ में 1.25 मीटर का गैप होना चाहिए दोनों के बिस्तर में। लेकिन आज तो तीर्थ में भी भोग वृत्ति हो गई है। तीर्थों में लोग आश्रमों में कहां रुकते हैं? होटलों में रुकते हैं, 5 स्टार होटल में, बढ़िया से बढ़िया, जिसमें सब आज पता ही नहीं लगता है कि तुम देहरादून में रह रहे हो कि हरिद्वार में रह रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या नहीं खाया जाता? तीर्थ में लोग शराब पीते हैं, कुकर्म करते हैं। इन सब चीजों के ऊपर रोक लगे, यही गोवर्धन लीला है। जब तक गोवर्धन लीला परिपक्व नहीं होगी तब तक यह जीव, गोपी मीन्स जीव, तब तक यह जीवात्मा रास लीला का अधिकारी नहीं है। कृपया सावधान, ये गलती मत कर बैठना। तीर्थों में पति पत्नी दोनों जाएं, जितना हो भजन, दोनों मिलकर परिक्रमा करें। अकेले आप साधुओं को प्रणाम करते हो, उसका फल अलग है। पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर के धोख लगाते हैं, उसका परिणाम अलग है। ऐसा हमारी संहिताओं में लिखा है। नारी सिर पर पल्लू डाल करके, और पति पत्नी दोनों, नारी अपने वस्त्र का एक खूंट लेती है, छोर लेती है ऐसे, और उसको हाथ में पकड़ करके प्रणाम करती है। और क्या कहती है वो प्रणाम करके? जैसे कन्हैया ने द्रौपदी की लाज बचाई है, मुझे आशीर्वाद देना इस समाज में मेरी लाज बची रहे, वो प्रणाम करके आशीर्वाद वो मांगती। लेकिन ये सब चीजें किनारा करे जाती हैं। गोवर्धन लीला का मतलब है जीवन के अंत काल तक अपनी इंद्रियों को बिगड़ने मन देना। यही गोवर्धन लीला है। 7 दिन वर्षा हुई, कल आप सुने थे। 7 ही दिन क्यों हुई? कम ज्यादा क्यों नहीं हुई? इसलिए क्योंकि वासना की बरसात 7 ही दिन हो रही है। 8वां दिन है ही नहीं इसके पास। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जगह इसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 दिन है। 7 दिन 7 रात्रि पानी गिरा, क्योंकि भोगों की वर्षा 7 ही दिन 7 रात्रि हो रही है। ब्रजवासी बच गए इस भोगों की वर्षा से। क्यों? इसलिए क्यों कृष्ण की छोटी उंगली के ऊपर गिराज थे। छोटी उंगली सतोगुण का प्रतीक है। गिरिराज इष्ट का नाम है, भगवान का नाम है। और परमात्मा को तुम इस उंगली पर नहीं उठा पाओगे, ये तमोगुणी है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ना तमोगुण काम आएगा ना रजोगुण काम आएगा। भगवान को विराजित करने के लिए सतोगुण चाहिए, सतोगुण की वृत्ति चाहिए। और जहां भगवान यानी इष्ट आपके ऊपर होंगे तो ये भोगों की वर्षा बरसती रहेगी, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास आचार नहीं है, आचरण नहीं है। उन लोगों का कोई फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके सतोगुण के ऊपर गोवर्धन विराजित है। इसलिए यानी आपके ऊपर इष्ट की कृपा है। 4 की कृपा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिख सकें तो लिख लेना। एक ग्रंथ कृपा चाहिए। कोई लिखने के लिए बात कहूं तो ज्यादा मजबूत है। एक ग्रंथ कृपा चाहिए, एक मंत्र कृपा चाहिए, एक भगवंत कृपा चाहिए और एक गुरु कृपा चाहिए। जिसके पास गुरु कृपा हो जाती है उसके पास ये तीनों कृपा अपने आप हो जाती है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसके ऊपर मंत्र की भी कृपा हो जाती है, गुरु से मंत्र मिलता है। उसके ऊपर ग्रंथ की भी कृपा हो जाती है। और गुरु कृपा हो जाए, भगवंत कृपा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। ताली मरी मराई बजी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने हनुमान चालीसा लिखी 40 दिन में। 1 चौपाई रोज लिखते थे। हनुमान चालीसा जेल में लिखी गई। अकबर का राज्य था और उसने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को आगरा के आगे एक जगह फतेहपुर सीकरी, वहां उसका दरबार होता था। तो उसने वहां की जेल में तुलसी बाबा को डाल दिया। बात इतनी सी थी, एक गांव में मौत हो गई थी। 32 साल का कोई जवान व्यक्ति मर गया था और उस गांव से बाबा तुलसी निकल के गए तो 150 लोग बैठे रो रहे थे। तो ऐसे ही तुलसीदास जी वहां से निकले। उन्होंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा ये जवान था, बेचारे की अभी नई नई शादी हुई है और इसकी मृत्यु हो गई है। तुलसी ने कहा रो मत, कीर्तन करो, ये खड़ा हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसे निकल गया रोना नहीं है,
राम जी का कीर्तन करो, ये खड़ा हो जाएगा। 45 मिनट कीर्तन हुआ और 45 मिनट के कीर्तन से मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया। उस समय सियावर रामचंद्र की जय, ये तुलसीदास जी के मुख से ये जयकारा निकला। ना किसी उपनिषद में मिलेगा, ना किसी पुराण में मिलेगा, ना किसी ग्रंथ में मिलेगा। ये बाबा तुलसी के मुख से निकला था जयकारा, सियावर रामचंद्र की जय। तो उस समय ये हल्ला पूरे देश में घूम गया था कि बाबा तुलसी ने एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया। अकबर का शासन होता था उन दिनों में। अकबर को भी सूचना मिली, उन्होंने तुलसी को अपने दरबार में बुलाया। राज सत्ता को तुलसी मानते नहीं थे बाबा तुलसी, उन्हें इन क्या मतलब था राजा बाजाओं से। तो उन्होंने कहा आजकल मैं अनुष्ठान में बैठा हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है और मैं अभी आ नहीं सकता। बस उन्होंने इतना ही कहा, अभिमान नहीं था, वो बहुत भजनानंदी थे, अनुष्ठानी थे बाबा तुलसी। ये बात उसको चुभ गई और अकबर ने बाबा तुलसी को फतेहपुर सीकरी की जेल में बंद कर दिया। और उनकी कोई गलती नहीं थी, पूर्व से ही महात्माओं को बहुत सताया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया उन्हें। अब तुलसी ने कहा जेल तो मिल ही गई है, अब बैठे बैठे क्या करें, कुछ लिख लें। तो उन्होंने उन दिनों में हनुमान चालीसा लिखा। जब 40वां दिन था तो उन्होंने जब उसका लास्ट दोहा सोठा जो भी था वो लिखा। पूरे के पूरे उस नगर को बंदरों ने घेर लिया 40वें दिन। अकबर बादशाह का भवन बंदरों के द्वारा घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि आज अकबर जिंदा नहीं बचेगा। अकबर इतना परेशान था कि इतने बंदर आए कहां से। तो उनका कोई एक सूफी महात्मा बैठा था, उसने कहा कि तुमने हिंदुओं के एक महात्मा का अपराध किया है और ये बंदर नहीं हनुमान हैं, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाथ जोड़े अकबर ने, कहा आप हनुमान हैं, मैं आपको प्रार्थना करता हूं, मुझे इतनी मोहलत दे दी जाए कि मैं बाबा तुलसी के चरण छूकर मैं माफी मांग लूं, बस इतना सा मुझे समय दे दिया जाए। बंदरों ने रास्ता खाली कर दिया और अकबर बाबा तुलसी के चरणों में जाकर के लंबा लेट गया। कहा हे गुरुवर, हे महात्मा जी, मुझे आप क्षमा कर देना। तुलसीदास जी ने कहा गलती तो बहुत बड़ी की है, बस दंड इतना सा है कि अब तुम्हें फतेहपुर नहीं रहना, नहीं ये बंदर तुम्हारी छाती चीर देंगे, तुम यहां इस स्थान को छोड़ के चले जाओ। फतेहपुर सीकरी को छोड़कर तब उसने दिल्ली को अपनी गद्दी बनाया। जब तक जिंदा रहा वो फतेहपुर सीकरी लौट के नहीं गया। तपस्या साधु की हो तो बाबा तुलसी जैसी। तो वो हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिख रहे थे, उसी समय सामने हनुमान जी प्रकट हो गए प्रत्यक्ष रूप से। हनुमान जी ने बाबा तुलसी को कहा था क्या चाहिए। तो हनुमान जी को तुलसी जी ने कहा हमें आपकी कृपा चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा चलो कृपा है। तुलसी ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, कृपा तो कई तरह की होती है, एक माता पिता की कृपा होती है, ग्रंथों की कृपा होती है, एक तीर्थों की कृपा होती है, एक भगवान की भी कृपा होती है, लेकिन मुझे कुछ और ही कृपा चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा वो कौन सी कृपा है। तुलसी ने कहा मैं बताता हूं ना कौन सी कृपा है वो। देखिए चौपाई बता रही है, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। क्या कहा तुलसी ने, मैं आपको प्रार्थना करता हूं, मुझे कौन सी कृपा चाहिए। जो एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है वो कृपा चाहिए कि जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय
तुलसी कहने लगे कृपा करहूं गुरुदेव की नहीं। यूं तो कृपा बहुत है, लेकिन जो एक शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा होती है, आप मेरे गुरु बन जाइए। उन्होंने कहा गुरु बनकर मेरे ऊपर कृपा की बरसात कर दीजिए। तो ग्रंथों में कहा गया है कि जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है वो 3 कृपाएं अपने आप हो जाती है। गुरु की कृपा हो जाएगी तो ग्रंथ की भी कृपा हो जाएगी, मंत्र की कृपा भी हो जाएगी और भगवंत की कृपा भी हो जाएगी। गुरु की तो बड़ी महिमा, बहुत विशिष्ट है। तो यह है गोवर्धन लीला। गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर सत्संग कीजिए, आंखों को जीतिए। ये आंखें बड़ी खतरनाक है। सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ डाला था। बात इतनी सी थी, वो अपने मित्र के यहाँ गए थे, गर्मी का समय था, दोपहरी का समय, और मित्र की पत्नी जल लेकर के आई। उसकी यौवनता को देख करके उन्होंने खुद कहा है कि मेरी आंखों में कुछ विकार सा आ गया। और जब वो पानी पिला के चली गई, तुलसी ने तो छुआ, वो सूर ने छुआ नहीं उसको, बस उसको देखकर, उसकी यौवनता को देख करके, और मन में कोई ऐसा विकार आ गया, वो जल पिला करके चली गई। तो अपने मित्र से वो बोले कि हमें एक गरम कीला चाहिए, वो हमें दे दो। मित्र समझ नहीं पाया, चूल्हा जला करके कीला गरम किया, और गरम कीले के द्वारा सूरदास जी ने अपनी दोनों आंखें उसी समय फोड़ डाली। मित्र ने पूछा ये तुमने क्या किया? तो उन्होंने जवाब दिया, जो आंखें मित्र की पत्नी को कुदृष्टि से देखी हों, ऐसी आंखों को मैं जिंदा नहीं रखूंगा, आंखें फोड़ डालूंगा। कि बाहर की जब आंखें फूटी तब अंदर की आंख खुली, और अंदर की ऐसी आंख खुली कि सूर जब मंदिर में जाते थे दर्शन के लिए, लोग कहते थे कि इसको तो दिखता ही नहीं है, कि मंदिर क्यों जाता है? तो उन्होंने कहा मुझे ही तो वो नहीं दिखता, लेकिन उसको तो मैं दिखता हूं, मैं मंदिर इसलिए जाता हूं कि वो मुझे देख ले। सूरदास जी की हृदय की आंख खुल गई थी। उन्होंने एक सूरसागर ग्रंथ लिखा है। एक बार उनकी परीक्षा ली गई थी सूरदास जी की, कि इसको जरूर दिखता है, ड्रामा सा करता है। तो भगवान को नहला करके बिना कपड़ों के भगवान को खड़ा कर दिया, और सूरदास जी को कहा कि ये बताओ का ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक पहनी है? सूर रो पड़े और उन्होंने कहा, एक पद लिखा है, मेरे भगवान से क्या कोई गलती हो गई है क्या कि तुमने कोई कपड़ा नहीं पहनाया, आज हरि देखे नंगम नंगा। उन्होंने वो पद लिखा है। उन्होंने सूर की हृदय की आंख खुल गई। तो गोवर्धन लीला का मतलब परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा करी है। हम और आप मनुष्य बन करके आए हैं। इस मनुष्य जीवन को सुख में नहीं, इस मनुष्य जीवन को आनंद में बिता लो। सुख और आनंद में अंतर है। जो बाहर से मिलता है उसे सुख कहते हैं, जो अंदर से मिलता है उसे आनंद कहते हैं। और भगवान तो ये कहीं भी नहीं लिखा है कि भगवान सुख का सब्जेक्ट है, लेकिन भागवत आरंभ होती है तो क्या लिखा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चित आनंद में है। वो आनंद अंदर से प्रकट होगा, और अंदर से प्रकट तब होगा। बहुत लोग इतना भजन करते हैं लेकिन उनको भजन में टेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आनंद आता? क्योंकि उनके पास बाह्य सुख आ रहा है। आप चाय में खूब आप चीनी डाल देते हैं, यदि उसमें नमक की कंकड़ी आ जाए तो वो नुनखुरी लगती है। आप अंदर से तो बढ़िया मिठासता के साथ में कुछ बना रहे हैं, लेकिन ये भोगों का नमकीन बाहर से आ जाता है, तो फिर उस भजन का स्वाद ही नहीं मिल रहा है, उसका टेस्ट ही नहीं मिल रहा है। कितनी भी कोशिश कर ली जाए तो उसका टेस्ट नहीं मिल रहा है। एक बात हमने और पढ़ी है, आप ही लोगों से हमने सुनी है, जो कोई पहले रसगुल्ला गुलाब जामुन खा ले, फिर वो ऊपर से चाय पीता है तो उसको चाय ज्यादा मीठी नहीं लगती, ऐसा बताते हैं। यदि कोई पहले मीठा खा ले तो उसको, फिर वो चाय पीता है तो उसको कितनी भी मीठी चाय कर दो, चाय में उसे मिठासता नहीं आती। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपने भगवत नाम का रसगुल्ला पहले खाया है तो संसार के भोगों में आपको मिठासता आवेगी ही नहीं। इसलिए भगवान के भजन के साथ अपने जीवन का नित्य निर्वहन कीजिए। ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा कर दी है और यह जीवन मिल गया है। बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं,
सब काम धाम सब हो गया है, ठीक से हो गया है। अब अपने नींद आ रही तो सो जा अंदर जाकर, सोए नहीं। हाँ क्या हुआ? संयमित जीवन जिया जाए, ये गोवर्धन लीला का यह आशय है। अपनी इंद्रियों को पवित्र कीजिए, और इंद्रियां तब ही पवित्र रह पाएंगी जब कृष्ण कृपा के पर्वत के नीचे आ पाओगे। पर्वत की बड़ी विशेषता है, आंधी तूफान में वो हिलता डुलता नहीं है। आपके जीवन में भी कितना भी दुख आ जाए, दिक्कत परेशानी आ जाए, अपने स्थान से आपको हिलना नहीं है। हिलने डुलने का मतलब है कितना भी जीवन में वेदनाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ जाएं, अपने धर्म को छोड़ना नहीं है, अपनी आस्था को नहीं छोड़ना, अपने विश्वास को नहीं छोड़ना। और यदि अपना विश्वास पर्वत की तरह अड़ग रहेगा तो निश्चित अगली पंक्ति में भगवान की रासलीला की क्लास में हम बैठ जाएंगे, ईश्वर की कक्षा में। तालियां तो बजाना मत। तो भगवान ने गिराज उठाया, 7 दिन 7 रात्रि तक पर्वत को भगवान उठा रहे, खूब पानी गिरा, खूब ऊपर से सिरा दे, ऊपर से खूब इंद्र ने वर्षा करी, बादलों की घड़घड़ाहट की आवाज, हाथी की जितनी सूंड मोटी होती है इतनी मोटी मोटी बूंदें पानी की गिरी। लेकिन आनंद की बात देखिए, इतना बारिश, इतना पानी गिरा तो भी ब्रज में धूल उड़ रही है। पानी कहां चला गया? बताते हैं कि पानी को एक महात्मा पी गया। कौन महात्मा पी गया? आधी मिनट में वो भी कथा में पूरी कर दूं। जिस समय प्रभु रावण का उद्धार करके आए तो एक दिन अयोध्या में माता जानकी ने कहा, भगवान भंडारे बहुत हुए, सगरे महात्मा बाहर से ही जीम के चले गए, लेकिन जब तक संत का चरण घर में ना पड़े तो घर पवित्र कैसे होगा? और मेरा मन यह कर रहा है आप किसी साधु को बुला के लाओ, मैं बनाऊं और वो खाए और आप परोसे, तो बड़ा अच्छा लगेगा। राम जी गए और तो कोई महात्मा मिला नहीं, बाबा अगस्त मिल गए। ये वही है जो समुद्र को एक बार पी गए थे। तो प्रभु ने सोचा कि इन्हीं को लेकर चलो, इनकी डाइट वाइट भी ठीक ठाक सी है, और बड़ा अच्छा लगता है जब घर में आने वाला व्यक्ति कोई खूब खाता है। अगस्त जी आए, 2 दिन 2 रात हो गई, खाते खाते डकारे नहीं लगी। रसोई में जितना भी था मैया के में, जानकी मैया के में, वो सब बाबा हजम कर गए। अंतिम पूड़ी मैया ने परोसी और कहा, बाबा हमने ऐसा सुना है कि आधे भोजन के बाद पानी पी लेना चाहिए। अगस्त ने कहा, चिंता मत करो, जब आधा हो जाएगा तब पानी पी लेंगे, क्योंकि अभी तो 2 ही दिन तो हुए हैं, 3.5 दिन में आधा होगा। अब मैया बड़ी परेशान, रिद्धि सिद्धि को बुलाया गया। गणेश जी हलवाई बन करके आए, गणेश जी पूड़ी सेक रहे हैं, रिद्धि सिद्धियां बना रही हैं, उनके बेटा शुभ और लाभ खीर के कढ़ावे चढ़ा रहे हैं। भंडारे में आपका विश्वास होगा, आपकी श्रद्धा होगी तो गणेश जी का सगरा कुनवा आपके घर में बैठ जाएगा करके। गणेश, रिद्धि सिद्धि और उनके दोनों बच्चे, ये सब श्री में समाहित हैं। ये जो आप जो श्री लिखते हैं, कोई आपको श्री कहकर संबोधन करे, आप बड़े बड़भागी हैं। ये श्री में ही आ जाते हैं, गणेश जी आ जाते हैं, गणेश जी के दोनों बच्चे आ जाते हैं, शुभ और लाभ। और जीवन में क्या चाहिए? तो फिर जीवन में सिद्धि चाहिए, रिद्धि, रिद्धि धन की कमी ना आवे, सिद्धि साधना बढ़े और अशुभ ना हो, और आप जो भी कुछ करते हैं उसमें प्रॉफिट हो, उसमें हानि ना हो। यही तो है गणेश जी का दरबार। तो गणेश जी आ गए। गणेश जी वहां पहुंच ही जाते हैं जिनके घर में जिमाने में बरकत होती है। मैं गणेश पुराण की भी कथा कई कहा हूं, तो उसमें बड़ा वर्णन है। उसमें गणेश जी उस स्थान को छोड़ के नहीं जाते, वो पूरे कुनबे के सहित बैठ जाते हैं जिनको जमाने में टेस्ट आता है, जो लोगों को जमाने में विश्वास रखते हैं। तो मैया तो जमा रही थी ना, सो गणेश जी अपने पूरे खानदान परिवार को लेके आ गए। गणेश जी के हाथ में क्या बोलते हैं उसको, झाबा बोलते हैं क्या, जिससे पूड़ी निकालते हैं, वो गणेश जी के हाथ में था। रिद्धि सिद्धियां, एक देवी थी वो आटा गूंथ रही थी और दूसरी लोई काट रही थी, और उनके दोनों छोटे छोटे बच्चे सेव कर रहे थे शुभ और लाभ। भोजन चल रहा था बड़ी जोर से, बाबा डकार उनाइले खाते खाते। तो 6वां दिन 6वीं रात निकल गई, बाबा का भोजन चल रहा है। एक कहानी किसे नहीं है, सत्य घटना है।
7वां दिन था, 7वीं रात्रि थी और बाबा का भोजन पूरा नहीं होता। इतने में राम जी आए कि देखूं तो सही कहो क्या रहा है। माता जानकी प्रभु राम के चरणों में गिर पड़ी। कहा प्रभु 7 दिन 7 रात हो गए हैं, बाबा डकार भी नहीं ले रहा है और रसोई में जितना है क्या करें हम, और मुझे तो लगता है कि मेरा गृहस्थ धर्म मिटता है, कैसे भी आप मेरे धर्म को बचा लो। प्रभु ने कहा आप ही तो कहती थी कि ऐसा लेके आओ जो खूब खाए, तो अब जमाते रहो। कहा नहीं, कैसे भी लाज बचा लीजिए। प्रभु जी अगस्त महात्मा के सामने आए और अगस्त महात्मा के सामने प्रभु राम जी आके खड़े हुए और इशारा किया। कहा बाबा बस अब इतना ही ठीक है, इतना ही बहुत है। तब अगस्त जी ने पेट से हाथ लगाया और कहा जानकी आजकल स्वास्थ्य नरम सा है तो हम कम ही खाते हैं, अब पूरी नहीं चाहिए, अब थोड़ा सा जल पिला दो, पानी पिला दो। अब माता जानकी ने मन में विचार किया, जिसने भोजन 7 दिन 7 रात्रि तक किया तो पानी बाल्टी से तो काम चलेगा नहीं, दुनिया भर के टैंकर इकट्ठे करने पड़ेंगे, व्यवस्था होगी कहां से। राम जी ने कहा बाबा सुनो, हमारी तुम्हारी उधारी चलेगी। त्रेता में मैंने तुम्हें 7 दिन 7 रात्रि तक भोजन कराया है, तो द्वापर में मैं तुम्हें 7 दिन 7 रात्रि तक जल पिलाऊंगा। वही राम द्वापर में कृष्ण बन करके आए। देवराज इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि तक पानी गिराया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा आओ उधारी चुकाए लेते हैं। अगस्त महात्मा को बुलाया। महात्मा अगस्त ने अंजलि लगाई। अंजलि लगाकर पानी पीने में बड़ा आनंद आता है, होठ गीले रहता है, होठ गीले रहता है और पेट भरता है, पानी में बड़ा टेस्ट आता है, बहुत स्वाद आता है। हाँ। तो अंजलि ऐसे लगा ली, 7 दिन 7 रात्रि तक पानी की एक बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। पूछा गया पानी कहां चला गया? कहा समुद्र को पीने वाला महात्मा अगस्त 7 दिन 7 रात्रि तक वो पानी पीता है, वो पानी पीता है। जब 7 दिन 7 रात्रि निकल गए थे, कृष्णम सुरभि शक्र एवच, भगवान श्री कृष्ण के सामने देवराज इंद्र सुरभि नाम की गाय को आगे करके लेके आए। भूल समझ में आ गई, चरणों में वंदन प्रणाम किया, स्तुति करने लगे। विशुद्ध सत्यम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम, भगवान आपका स्वरूप परम शांत ज्ञान में रजोगुण तथा तमोगुण से रहित और विशुद्ध अप्रकाशित और सत्व में है। भगवान हम आपको समझ नहीं पाए, हमें आप क्षमा कर दीजिए। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि आदि से हम अज्ञानी लोग हैं, शरीर में विश्वास किया आपको समझ नहीं पाए। भगवान आपसे प्रार्थना है आप हमें क्षमा कर दो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वितां पतये नमः। आप सभी जीवों के प्राणों के आप मालिक हैं। भगवान आपके चरणों में इंद्र बंदन प्रार्थना करता है, आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी भक्त वत्सल, सर्व यदुवंशियों के ही नहीं संपूर्ण जगत के आप स्वामी हैं। मैं आपको वंदन प्रणाम करने के लिए आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने कहा इंद्र गलती तो बहुत तगड़ी करी है तुमने, बड़ी वाली गलती, माफी मांगने के लिए आए हो तो क्षमा बस एक बात पर करे देता हूं, तुम्हारी वजह से मुझे अपने संपूर्ण ब्रजवासियों के मध्य में लगातार 7 दिन और 7 रात्रि तक रहने का मौका मिला। जिस किसी के माध्यम से मुझे भक्त के पास में रहने का मौका मिल जाए तो उस भक्त से होने वाले अपराधों को भी मैं माफ कर देता हूं, क्षमा कर देता हूं। आप जागरण कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, कथाएं कराते हैं, यह भगवान को मौका मिलता है अपने भक्त के हृदय में बैठने का। तो जहां कथा होती है वहां भगवान भक्त के हृदय में आके बैठता है। तो परमात्मा ने क्या सुंदर बात कही है, कहा गलती तो तूने बड़ी वाली की थी,
लेकिन तेरे इस कार्य के द्वारा मुझे अपने भक्तों के पास 7 दिन 7 रात्रि तक हटने का मौका नहीं मिला, मैं वहीं रहा। और जिनकी वजह से मुझे अपने भक्तों का सानिध्य मिल जाता है, तो उनसे यदि कोई गलती भी हो गई है तो उसको मैं रफा दफा कर देता हूं, उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता। तो ऐसे काम हम और आप करते रहें जिसकी वजह से भगवान को भक्तों के हृदय में बैठने का मौका मिले, भगवान को अपने भक्तों के हृदय में बैठने के लिए मौका मिल जाए, ऐसा हम काम करें। आइए, बहुत कृपा ब्रजवासियों के ऊपर हुई है। ब्रज में बड़ा हल्ला हो गया, पूरे ब्रज में ये चर्चा थी कि लगता है कि नंद ने किसी के बच्चे का अपहरण कर लिया। देखो, छोटा सा बालक इतना बड़ा पर्वत इसने उठा लिया, हार नहीं मानी, इंद्र लंबा होके लेटा जिसके चरणों में। हमारे पुरखे मर गए इसे इंद्र की पूजा करते करते हैं, और एक छोटे से बच्चे के पांवों में इंद्र लंबा होकर के लेटा। लगता है कि यह बालक नंद का नहीं, ये इसका कोई अपहरण करके लेके आया। पूरे ब्रज में एक मीटिंग रखी गई थी उस दिन, जिसमें पूरे ब्रज ने नंद को घेर लिया। यह बता के बालक किसका है। एक ने खड़े होके कहा कि तू गोरा, तेरी पत्नी गोरी, ये कलुआ कैसे है? इसका मतलब ये तेरा है ही नहीं, तो कहां से लेके आया है? उसको पूछने लगे तो भगवान खड़े हो गए। वो ठाकुर जी को तो बड़ा साहस है, जब वो बड़ी मीटिंग, पूरे ब्रजमंडल की मीटिंग थी, तो भगवान खड़े हुए और भगवान ने कहा मैं बता देता हूं मैं काला क्यों। भगवान ने कहा कि तुम लोग कपटी हो, दूसरों को देख करके तुम जलते हो। क्या बताऊं, भूल से कपटियों के हृदय में आकर के बैठ गया। मैं तो गोरा था, तुम लोगों के कपट की वजह से काला हो गया। भगवान बोले। यही बात एक बार दुर्योधन ने भगवान को पूछ ली कि तेरे माई बाप सबरे गोरे, लेकिन तू काला कैसे है? इसलिए तू लगता ही नहीं कि तू उस खानदान का है। भगवान ने कहा मूर्ख पापी कहीं के, मैं तेरा काल बन करके आया हूं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं तेरा काल बन करके आया हूं, इसलिए मैं काला हूं। एक बार गोपियों ने पूछा भगवान को, कहा श्याम सुंदर यह बताओ, तुम्हारे बाबा गोरे, तुम्हारी मैयो गोरी, तुम्हारा खानदान गोरा, लेकिन तुम कलुआ कैसे हो? तो भगवान गोपियों को कहते हैं, सुनो, हम तो गोरे ही थे। तुम अपनी आंखों में लगाती हो काजल, तुम्हारी काजल लगी भाई आंखने में, हम आए के बैठ गए, तब सो हम कारे है गए, नहीं तो हम गोरे ही थे। भगवान एक बार ये यशोदा मैया ने पूछा, कहा बेटा सिगरे, गांव के लोग ये कहते हैं कि बाबा गोरो मैया गोरी, लेकिन कन्हैया कारो है, तो कबू को मुँह लगे कि हम सिगरे गोरे हैं, तू कारो काहे थे? भगवान बोले मैया बताऊं, था रात में मैं वो जन्म भयो हतो ना, वो अंधियारी रात रहती, बहुत ज्यादा अंधेरा हुआ में, मैं तेरे बगल में सोए रहो हतो, तेने अपनी एक टांग उठाए के मेरे कमर पर रख दी, और तेने जब मुझे अपनी छाती से लगायो तो रात को कछु कारो धुआं मोते लिपट गयो, तेरी टांग रखवे थे मैं टेढ़ो है गो और कारो है गो। हिंदी में टेढ़ेपन को कहते हैं बांके। भगवान कहते हैं हम तो बांके है गए और हम तो कारे है गए। मैया जिस सगरी खरतूत तेरी है। एक दिन राधा रानी ने पूछा, एक दिन गायों ने भी पूछा, गायों ने भी पूछा, आप ये बताइए प्रभु तुम्हारा सबरा कुंडवा गोरा है, तुम कारे क्यों? भगवान बोले हम तो गोरे ही थे, जब से तुम कारी गैयन को दूध पियो है तब तुम कारे है गए। भगवान बोले। एक दिन राधे ने पूछा, राधा कहने लगी श्रीमान यह बताएं आप, तुम्हारे बाबा गोरे, मैया गोरी और तुम्हारे बड़े भैया गोरे, लेकिन तुम कलुआ कैसे हो? तो भगवान बोले कि हम तो तासों करुआ हैं कि गोरे के ऊपर काला जचता है। भगवान कहते हैं कि गोरे के ऊपर काला जचता है। गोरे, किसी गोरे व्यक्ति को काले कपड़े आप पहना दो, बड़े मलूक लगते हैं, और हम जैसे व्यक्ति को कोई काला पहना दे तो पंडाल छोड़ के भाग जाए। गोरे के ऊपर ही काला जचता है। भगवान कहते हैं तुम न होती गोरी तो हम न होते काले, क्योंकि हम तो तुम्हें चमकाने के लिए, तुम्हारी रौनक बढ़ाने के लिए आए हैं। कमाल।